टिम्मी एक प्यारा सा टेडी बियर था जो हर रोज अपने मालिक छोटे से आरव के साथ पार्क में घूमने जाया करता था। लेकिन एक दिन जब आरव झूले पर खेल रहा था, किसी ने टिम्मी को उठा लिया और गायब हो गया। जब टिम्मी को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। चारों तरफ अंधेरा था और वो डर गया था। उधर आरव घर पर बहुत परेशान था। उसने टिम्मी का स्केच बनाया और पूरे मोहल्ले में जाकर लोगों से पूछा, क्या आपने मेरे टिम्मी को देखा है? लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। टिम्मी वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था कि तभी एक छोटी सी गिलहरी आई। तुम कहाँ जाना चाहते हो? उसने पूछा। मुझे अपने घर जाना है। आरव मेरा इंतजार कर रहा होगा, टिम्मी उदास होकर बोला। गिलहरी ने उसकी मदद करने की ठानी। वह उसे जंगल के रास्ते से बाहर तक ले गई जहां एक नदी थी, लेकिन पानी बहुत तेज था। टिम्मी कैसे पार करता? तभी एक बतख आई और बोली, बैठ जाओ मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें पार करा दूंगी। टिम्मी बतख की पीठ पर बैठकर नदी पार कर गया। दूसरी तरफ उसे एक अनोखी जगह दिखी, पुराने खिलौनों का एक शहर। वहां गुड़ियों, रोबोट और कई पुराने खिलौने रहते थे। एक पुरानी गुड़िया जिसका एक हाथ टूटा हुआ था, टिम्मी के पास आई और बोली, तुम यहाँ नए हो? क्या ढूंढ रहे हो? मुझे अपने घर जाना है, टिम्मी ने बताया। गुड़िया मुस्कुराई। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गुड़िया ने टिम्मी को सही रास्ता बताया और उसे विदा किया। टिम्मी चलते चलते आगे बढ़ रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी बिल्ली ठंड में भीग रही थी। टिम्मी ने उसे अपने पास बुलाया और खुद भीगते हुए उसे गर्म रखा। बिल्ली ने आभार जताते हुए कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा। घर की दहलीज पर कुछ देर बाद टिम्मी को एक जानी पहचानी जगह दिखी। वो आरव का घर था। खिड़की से झांककर देखा तो आरव अपने स्केच को पकड़े हुए रो रहा था। टिम्मी के भी आंसू आ गए। वह दरवाजे के नीचे से घुसा और भागकर आरव के पास पहुंचा। आरव ने टिम्मी को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने झट से टिम्मी को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। टिम्मी ने भी अपने छोटे छोटे पंजे आरव के गले में डाल दिए, जैसे कह रहा हो, मैंने भी। और इस तरह टिम्मी की घर वापसी पूरी हुई। उसने रास्ते में जिन दोस्तों से मदद पाई थी, उन सभी को याद किया और महसूस किया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल में साथ देते हैं।